जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ और गुरु जी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आप सभी संगत के साथ में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, एक्चुअली ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे गाड़ी की मेरी बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने मेरी पूरी कर दी थी। तो थैंक यू गुरुपा, मुझे आपने गाड़ी ब्लेस करी है। और फिर मैंने उसको चलाने की कोशिश करी। तो स्टार्टिंग में तो असली संगत जी क्या कि पहले सीखी हुई है गाड़ी, बट एक होता ना काफ़ी गैप आ गया है, तो कई साल हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर के दी थी। उन्होंने कहा कि आप ना, अब 2-4 बार उन्होंने लेके चले वो मेरे साथ, कि फिर कहने लगे कि आप ना मेरे फ्रेंड्स के साथ जाओ। और क्योंकि अगर मैं चलूँगा तो वो होता ना एक कॉन्फिडेंस, मतलब उनको तो इतने सालों से चलाते हैं अंकल जी, तो उनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो फिर ना हर चीज़ में होता ना कि ये ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, ये ऐसे करो, है ना। तो फिर वो ज़्यादा सतर्कता दिखाते हैं, तो उस चक्कर में ना ज़्यादा कॉन्शियसनेस हो जाती है, तो आप सही चीज़ भी गलत हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि तू अकेली जा और अपने फ्रेंड्स के साथ जा, तो मतलब जिनको आती है। तो फिर एक दिन की बात है, मैं अपने फ्रेंड के साथ चला कर के आई, तो बड़े अच्छे से ड्राइव हो गई। एक बार और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ गई तो वो भी ठीक से हो गई। तीसरी बार मैंने कहा चल बेटा तू ना थोड़ी दिलेरी दिखाई, और मैंने कहा आज ना मैं अकेली जाती हूँ। हालांकि मैंने फ्रेंड से पूछा भी, कॉल भी किया, मैंने कहा हम लोग बिजी हैं आज, तो मेरे भी मन में आज पता नहीं क्या आया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना मतलब गाय की भी रोटियां रखी थी और कुछ ना जो मेरी संगत जी मुझे ना मतलब और कुछ ना मुझे पेट के नीचे भी रखना था, पेड़ के नीचे भी रखना था। तो कुछ होता ना जो कुछ चीज़ थी, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में हैं। और गुरुजी ने बताया था कि किसी ने गलती से ना हमारे घर में ये हनुमान जी का और स्वरूप जो है ना वो आया था। किसके थ्रू आया था वो मुझे भी नहीं पता। मेरी डॉटर बता रही थी कि उसके थ्रू उसकी फ्रेंड ने दिया था। तो ऐसे करके जब वो आया तो मैंने इसको किसी पेड़ के नीचे रखाऊंगी, तो मैंने वो सब अपनी गाड़ी में रखा और गाय की रोटियां भी रखी और पर्स लिया, पर्स में पैसे भी डाल दिए और ये सोचा कि अगर टाइम होगा तो इधर सोडी का शॉप है तो वहाँ पे चले जाऊँगी। तो ऐसे करके ना माइंड से वहाँ से मैं निकल गई। अब जब मैंने गाड़ी चलाई तो पहले तो डर लग रहा था,
और पहले जय गुरु जी का नाम लिख के, और गुरु जी के सब मतलब गाड़ी में भी लगे हैं। हमारी फ्रेंड ने हमें दिए थे तो हमने गाड़ी में लगा दिए। तो संगत जी मतलब गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी लेके चली गई गुरु जी के नाम से। गुरु जी में रक्षा करना, आप ही हैं मेरे साथ। और मैं चली गई गाड़ी लेकर के, और मैं चली हूँ लेके पूरी अच्छे से मैं चली गई, घर से निकली। क्या सोच के गई थी, तो मैं चल रही हूँ, मुझे लगा कि कोई गाय थी तो मैं रोकूंगी, और तो रोकूंगी तो मुझे देखिए साइड में संकेत जी ट्रैफिक आ रहा था, तो मैंने उधर गाड़ी रोकी नहीं और उधर गाड़ी घुमा दी, और फिर घूम के वो सामने सोडी का शॉप था तो फिर मैं वहाँ चली गई। वहाँ से मैंने बड़े आराम से शॉपिंग करी, सामान लेके अपनी गाड़ी में डाला। अब निकली हूँ तो एकदम क्या हुआ कि जब एक होता ना कि चौतरफा मतलब जब जहाँ सब जगह से गाड़ी आती है, तो ऐसे चौक पे मेरी गाड़ी पे जैसे ही गाड़ी चलने लग गई, और मैं मतलब गाड़ी चलाती तो मतलब बहुत स्लो स्पीड से सही स्पीड से चला रही थी। मतलब जैसे एक पे चल रही है आपकी गाड़ी, ऑटोमेटिक चल रही है, जैसे होता है ना कि आपका बड़ा मूड मतलब स्लो गाड़ी चल रही है और मैं चला रही हूँ। तो लेफ़्ट साइड से गलती कोई बाइक वाला आया, जबकि देखो जो सीधे जाने वाले वो सीधे जाएंगे, पर वो एकदम से बीच में आया, कट मारा उसने मुझे और मेरे आगे से निकला। तो जब सीधा जा रहा तो वो कैसे एकदम मतलब ब्रेक भी कैसे लगाए मुझे समझ में ही नहीं आया, ध्यान में ही नहीं आया, क्योंकि मैं सीधा जा रही हूँ। और वो रोंग होता ना, आजकल दिलेर इतने हो गए हैं लोग, कहीं से भी उसने गाड़ी निकाल दी बीच में मेरे आगे आ गया गाड़ी के। तो मेरी गाड़ी तो स्लो थी बट उसको हल्का सा टच हुआ, तो मुझे लगा कि वो निकल गया, बट वो निकला नहीं। और मेरा मन में तो नहीं जैसे घबराहट होने लग गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो निकल गया। और ऐसे करके ना मैंने थोड़ी गाड़ी की स्पीड ना तेज कर दी, और आगे सीधा, क्योंकि मेन रोड पे सीधा जाना था क्योंकि और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज करके और आगे निकालने की कोशिश करी है। तो वो बाइक वाला वहीं पे, और उसको फिर से एक टच लग गया, तो वो बाइक से ही नीचे गिर गया। तो अब वो नीचे गिर गया, हालांकि उसको कुछ हुआ नहीं, पर मैं इतना डर गई जो बस पूछो मत संगत जी। मैंने आगे जाके गाड़ी कॉर्नर में भी नहीं, मतलब ज़्यादा एक होता ना जैसे थोड़ा सा साइड ले करके मेरी गाड़ी रुक गई, और मुझसे गाड़ी फिर चली नहीं। बस फिर जैसे ही समझ लो कि मेरे होश हो हवास गए, और डर के मारे होता ना जैसे सब छोड़ दिया घबरा के मैंने। तो गाड़ी को वहीं पे मतलब रोक के मैं खड़ी हो गई, और मुझसे मतलब गाड़ी का होता है ना जैसे वो टर्न लेने के लिए वो जैसे चले ही नहीं, जहाँ भी घुमाई चला रही हूँ गाड़ी, पता नहीं चले ही नहीं जा रही है, वहीं पे स्टक हो गई है गाड़ी, पर रुक गई। मैंने कहा जय गुरु जी रक्षा करना मेरी। बस बार बार गुरु जी का नाम लेते जा रही थी। और मुझे ऐसे लगे कि मैं तो पता नहीं क्या कर दिया है उस बाइक वाले को, मतलब पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है संगत जी, और मतलब मार दिया है। ऐसे मन में से होता ना बुरे बुरे ख्याल कि पहली बार मतलब उसे डर होता है कि घर वाले से अकेली मत जाया कर। और मैंने चला ली, और मेरे मन में अब डर, मुझे लगे कि यार मैंने तो उसको कुछ टच करके पता नहीं मार दिया है, पता नहीं से बुरे बुरे ख्याल संगत जी। और मैं उधर रुक के खड़ी हो गई, और किसी कार की मिरर से पीछे देख रही हूँ, मतलब चलो मुझसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ। मैं तो मैं हालांकि गलती बाइक वाले की थी, क्या था कुछ भी नहीं था, मुझे था कि वो गया कुछ हो गया है मुझसे, कुछ गलत चीज़ ना, मैं वहीं रुक गई। और मैं देखती रही मिरर से भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो देखा तो उधर कुछ लोग आए, उस बाइक वाले को उठाया, वो उठ गया बिल्कुल। मैं हैरान हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा था कि मैं तो कुछ कर दिया है, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। ये हुआ तो हुआ क्या,
मतलब आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मुझे अपने हाथ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि क्या हो गया। लाइक टच करके भी गाड़ी उसको गई है, वो बंदा गिरा भी है, उसको एक खरोंच भी नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ है, और वो बंदा खड़ा हुआ है और मैं वहीं गाड़ी के अंदर से देख रही हूँ वो बंदा उठा है, लोगों ने उसको उठाया, वो बाइक पे उस मतलब बिठाया, और मैं वहीं पे बैठी रही हूँ गाड़ी, मतलब संगत जी गाड़ी में बैठी हूँ, मतलब मेरे को लगा कुछ गलत हो गया है, लोग आएंगे कुछ कहेंगे या वो बाइक वाला आएगा मुझे बोलेगा कि भी यार तुमने गाड़ी गलत चलाई, मतलब कुछ होता है ना संगत जी कि आपने गलत चलाई या कुछ ऐसे बोलेगा, तो मैं डरे हुई थी। इनका आने दे भाई। तो मतलब गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसे सोच के मैं वहीं पे खड़ी हो गई। तो आने दो भाई, जो भी कुछ होगा तो हर्जाना देना होगा तो मैं पैसे दे दूंगी, बस उस देखो तो सही, उसको लगी है, आए तो सही वो बंदा, पर आए नहीं संगत जी, वो बंदा मेरे पास कोई जना नहीं आया, और मैं ऐसे घबरा रही हूँ, डर रही हूँ। और देखो कुछ देर में वो बाइक उठाई है उसने, और टी शर्ट ऐसे शर्ट थी कोई वाइट कलर की, संगत जी वो टर्न लेके चला गया। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ, वो गिरा, वो उठ के चला गया, उसको कुछ हुआ नहीं, हो क्या रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मुझसे गलती हुई है, कुछ होगा इधर, मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैंने गलती करी है, तो मैं उस डर के मारे वहीं पे रुक गई। तो बस मैंने गुरुपा का नाम लिया। अब आप संगत जी अब विश्वास करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की रहमत है, उनकी कृपा है कि मतलब जैसे होता ना कि फूल की तरह मेरी गाड़ी निकाल दे और उसको खरोंच तक नहीं आई। क्या हुआ मुझे नहीं पता है, मैं उस बंदे से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी उसको क्या हुआ है, पर कोई आया ही नहीं संगत जी। तो सभी ने कहा कि आप चले जाओ मैडम, क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, मतलब ऐसे ही कह के लोगों ने मुझे समझाया है संगत जी, क्योंकि मेरी तो गाड़ी मुझसे चली नहीं, मैं तो वहीं पे खड़ी हो गई। फिर वो फ्रूट वाला बैठा था साइड में, तो मैंने उसको बोला कि भैया आप आओ इधर, मुझसे तो गाड़ी नहीं चल रही है, अब पता नहीं क्या हो गया है। तो उसने कहा कि मैडम आप चिंता नहीं करो, आप गाड़ी को ना ऑन एंड ऑफ करो। तो मैंने कहा उसको मेरी गाड़ी से किसी को लग गई है, उसको चोट लग गई, वो गिर गया। कहते कौन गिरा मुझे नहीं पता। मैडम आप परेशान नहीं हो, आप ना शांति से उतर जाओ, थोड़ा गाड़ी को साइड में ले आओ और बैठो, शांत हो जाओ। तो फिर मैं गाड़ी से संगत जी उतरी, इसे साइड में खड़ी हो गई, मैं सोचती रही करूँ तो करूँ क्या। फिर एक और भैया आए, उन्होंने कहा कि मैडम आपकी कोई गलती नहीं है, परेशान मत हो, अगर ऐसा होता तो कुछ होता तो वापस पलट के आता ही आपके पास है ना, बोलता ही आपको, आप चिंता मत करो, आप ना निकल जाओ। तो बस संगत जी मैं ये समझती हूँ कि सा टाइप मेरे साथ हुआ, और मैं इतनी घबराई संगत जी। बस मैं घर पहुँची तो मेरा मन इतना घबराए, मतलब संगत जी वो ये कैसे हुआ, टच भी हुई, उसको खरोंच तक नहीं आई, और मतलब एक जगह फूल की तरह गाड़ी निकल करके आ गई बाहर, कुछ नहीं संगत जी, जीरो नथिंग संगत जी, कुछ नहीं, गुरुफा की रहमत है, ये गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी ही कृपा कर रहे हैं कि बेटा तू गाड़ी चला, डर मत, ऐसी चीज़ें जो गलत चल रहा है उसमें भी तू क्यों परेशान हो रही है, तूने तो कुछ गलत नहीं किया है ना। पर मैं और सावधान हो गई हूँ गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे राह दिखाने के लिए और समझाने के लिए भी क्या करना है। तो मैंने ये सोचा है कि किसी एक्सपर्ट के साथ जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी, जबकि मेरे हस्बैंड कहते तो डर मत, डर के आगे ही जीत है, तो चला गाड़ी और जो करना है कर, लेकिन डरो मत। तो जय गुरु जी, आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है, थैंक यू गुरुपा, ऐसी कृपा सब पर बरसती रही, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच आंटी जी, आप जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं ना, मतलब आपको गुरुपा की खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले, और दिल से आपका शुक्राना है
कि आप सभी संगत के सत्संग जो हैं वो आप शेयर करते हैं। लव यू आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी वॉइस इतनी मीठी है ना कि सुन कर के दिल करता है कि बस सुनते ही जाए, क्योंकि जब मैं रात को सोती हूँ तो डेली आपका सत्संग सुन करके ही सोती हूँ। तो माता रानी गुरुपा आप पे भी कृपा करें। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी एंड लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हम पर बरस रही है संगत जी, और वो हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं। और संगत जी, सवेरे सवेरे जब मैं उठती हूँ तो मुझे बालकनी में दिखते हैं, और कबूतर के रूप में वो मुझे दर्शन देते हैं। आज सवेरे जब मैं उठी तो मुझे 3 कबूतर दिखाई दिए। तो बड़ी ही कृपा है गुरुपा की संगत जी। और थोड़ी देर मुझे 2 ही दिखे थे, जोड़े वाले 2 तोते भी दिखे थे। तो सवेरे आज बड़ा ही अच्छा मौसम था। तो गुरु जी की कृपा से संगत जी मैंने जो मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो मैंने आज गाड़ी भी चलाई। तो संगत जी गाड़ी चलाई, और उसके लिए थैंक यू गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे, और आपका आशीर्वाद हमारे परिवार और बच्चों पर सदा ही बना रहे, और ऐसे ही आप सबका भला करते रहें गुरुपा। और जिसके भी जीवन में जो कठिनाइयाँ आए उसे अब आप ही दूर करते हैं। तो आप अगर हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। बस ये मेरा विश्वास पक्का होता जा रहा है कि आप ही सब कुछ करवाएंगे, और मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी मैं सोचती हूँ, आप उससे ज़्यादा मुझे देते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं इतना कहूँगी कि जो अभी छोटी सी मैंने अपनी है ना शॉप समझ लीजिए, बुटीक टाइप स्टार्ट किया है, अपने घर से ही काम स्टार्ट किया है। तो मैंने उस दिन खुद अकेले जाके शॉपिंग करी, और खूब सारे सूट्स मटेरियल्स भी लेकर के आई थे। और अभी जैसे नवरात्रे आ रहे तो मुझे था कि अपने घर में ना लहंगे चोलियाँ भी मंगवा लूँ। तो गुरुपा ने मेरी सुन ली, और वो भी मेरा काम हो गया है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आप मेरा हर काम करवाते हैं, उसके लिए थैंक यू। कहाँ से कैसे सोर्स बनता है मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। मतलब वो असंभव चीज़ें भी संभव हो पा रही है, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और आंटी जी, आपका भी शुक्राना, जिस तरीके से आप सत्संग शेयर करते हैं अपनी प्यारी सी आवाज़ में, वो हम सबको बहुत प्यारी लगती है। और रात को मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, तो ये है कि पूरा नहीं सुन पाती हूँ, नींद आ जाती है कई बार। तो थैंक यू आंटी जी, और आपके ऊपर भी गुरु जी की मेहर हमेशा बरसती रहे। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी,
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं गुड़गांव में रहने वाली कशिश गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी की कृपा हम सब पर इसी तरह से बरसती रहे और सबका भला हो, सभी के साथ अच्छा हो, सब जीवन में अपनी खुशियाँ पाए और जिसके भी जीवन में जो दुख कष्ट कलेश हैं, परेशानियां हैं, शारीरिक मानसिक, वो सब दूर हो जाएं। गुरु जी महाराज हम सब संगत पर कृपा करें और गुरु जी महाराज जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ना संगत जी, मतलब बता नहीं सकते हैं। वो इतना कुछ देते हैं हमें, हम छोटे लोग ना समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। मतलब हम संसार में रहते हैं ना संगीत जी, तभी हम अच्छा भी बोलते हैं, कभी हम बुरा भी बोलते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा बुरा व्यवहार कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। तो मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि हम जहाँ हम रहते हैं, मैं सेक्टर 92 में रहती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ 2-3 सालों से हमें लग रहा था कि सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ हैं कि पानी रहता है और हम ना बहुत दुखी रहते थे। मेरे अंकल जी का भी मन खराब होता था और लोग ना यहाँ पे आपस में बहुत लड़ाई करते हैं और कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए जब भी कोई कदम उठाते तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बिस्मिन को ठीक करने के लिए पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं और ठीक करने के लिए कर रहे हैं काम। देखो गुरुजी महाराज जो करवाना चाहेंगे, और मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आ रहा है कि तुझे नया घर ब्लेस करने वाला हूँ। तो गुरुजी जो भी आप करवाओ उसके लिए थैंक यू गुरुबा, और आपकी रज़ा में हम राजी हैं। आपको जो अच्छा लगता है ना हमारे लिए, आप वही कीजिएगा। और क्योंकि हमें नहीं पता है ना गुरुपा, क्योंकि हम तो ऐसे मतलब लोभ आ जाता है, हमें कभी मोह आ जाता है, तो इन सब बातें जैसे इस वजह से हम डिसीज़न नहीं ले पाते जीवन में। तो आप ही हमारे जीवन को सही राह दिखाइए। और जब ये प्रॉब्लम आई तो मैंने अपने ब्रदर को बताया और तो उन्होंने भी खूब मुझे सुनाया कि तुम ये करो। उन्होंने मेरे अंकल जी को भी बहुत ऐसे करा कि तू ऐसा कैसे मतलब डिसीज़न लो, तुम परेशान हो रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब होते हो। मेरी बहन भी हो रही, तो मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब संगत जी समझाने की कोशिश करी कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो और इंतज़ार मत करो कि क्या कब ठीक होगा, कैसे होगा। लेकिन अब समझ में नहीं आता ना, क्योंकि फाइनेंशियली भी देखना है, मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, बच्चे तो फिर पैसे का भी सोचना पड़ता है। तो अब आप गुरुजी, आप भी हमारे जीवन में सही रास्ते निकालिए और अब आप भी सब कुछ करने वाले हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। तो आप भी इसके लिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो भी रहा है काम और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझ रही हूँ कि कई बार गुरुजी दर्शन देते हैं कि बटरफ्लाई के रूप में आते हैं और ऐसे दर्शन देते हैं। और मुझे आज से पहले ना कभी से बटरफ्लाई समझ लो कि जब से मैंने गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ा है और उन्होंने मुझ पे कृपा करी है, तब से मुझे बटरफ्लाइज दिखते हैं, एंजल्स नंबर्स दिखते हैं, 99, 999, 777 और बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं जो मुझे आज से पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। तो थैंक यू गुरुपा, आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। और आंटी जी, जिस वॉइस में आप अपना सत्संग सुनाते हैं, इतनी मधुर आवाज़ होती है ना कि जैसे ना सुन के ना बहुत शांति मिल जाती है। कि मैं जब ये सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज के जो वचन इतने अच्छे हैं, तो गुरुजी कैसे होते होंगे।
मैंने उन्हें कभी, जैसे होता है ना, रियल में कभी देखा नहीं, तो मन में आता है कि क्यों मैं इतनी लेट हूँ, क्योंकि उनसे मेरा मतलब लेट हुआ है कनेक्शन, जबकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरी शादी गुड़गांव, मतलब गुड़गांव में रह रही हूँ, तो शादी दिल्ली में हुई थी। तो मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, तो 20 साल से मैं इधर ही हूँ दिल्ली में। तो मतलब पहले दिल्ली में थी, अब 14-15 ईयर्स से मैं गुड़गांव में रहती हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि गुरुजी से मैं इतनी दिन से संगत, जैसे लगता है कि हम उतनी उनकी जो भी मर्ज़ी है। तो थैंक यू गुरुपाल, आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और हम ये सोचते हैं कि गुरुजी नहीं हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे होता है, लेकिन वो रियल में, मैं कहती हूँ संगत जी, रियल में गुरुपा है और वो हमारे साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं और मुझे दिखाई देते हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि गुरुजी को मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं या चमत्कार हैं वो उसमें दिखते हैं मुझे। कई बार मैं रोटी बनाती हूँ तो उसमें गुरुजी का फेस दिखता है, और जब मैं जोत जगाती हूँ तो उसमें बटरफ्लाइज दिखती हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और आंटी जी, आपकी वॉइस भी बड़ी प्यारी है। आप सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला, सबका भला, सब खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ संगत जी, और गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आपके चमत्कार तो बेमिसाल हैं। तो आज सवेरे की बात है, आज अष्टमी का दिन है और साथ साथ नवमी भी है। तो मैं सवेरे जब उठी थी तो बालकनी में गई, तो मुझे कबूतर के रूप में गुरुपा के दर्शन हुए। तो मैं मन में सोचती थी कि मुझे ना क्या कहते हैं, मोर के दर्शन हो जाएं। ऐसे क्या होता है ना संगत जी, कई दिन से ना मुझे नहीं दिख रहे थे, तो कि मुझे बीच में दिखते थे, आजकल नहीं दिख रहे। तो जैसे ही मैं उठ के बालकनी में गई तो सन उगता है ना, तो चलो उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, तो बालकनी में देखने गई तो सन को तो ऐसे एकदम तेजी से मुड़ने लग गई। तो जैसे आँख में लग रही थी तो मैं से टर्न होने लग गई, तो एकदम मोर ना उड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया। बस संगत जी, मैं इतनी देर में वो ओझल हो गया मेरी आँखों से। तो जय गुरु जी, आप की इतनी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप ना बस इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकते हो। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं गुरुपा, इतने प्यारे हैं संगत जी। दिल से आपको थैंक यू सो मच। आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं और मेरी ज़िंदगी में इतने चेंजेस आए ना कि मैं खुद ही, मुझ पे ना यकीन नहीं होता है कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। तो बात अभी नवरात्रे की थी, तो हमारे यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, तो मेरी बिटिया ने ऐसे हमने नाम लिखा है, तो मैं भी सिंगिंग करती हूँ मैं, लेकिन हाँ मुझे प्रैक्टिस जैसा था नहीं कि तो बहुत होता है कि मतलब करती हूँ, लेकिन जब कभी टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, या
मतलब मैं हमारे सब सिखाते हैं तो कभी कभी चली जाती हूँ। तो मेरी डॉटर तो संगत जी कंटिन्यू मतलब अच्छे से करती है, तो वो बहुत अच्छा गाती है। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मीठी सी है। तो उसने गाना गाया तो उसकी आवाज़ में इतनी मिठास है, सब लोगों ने सुन के आवाज़ से होता है ना जैसे इम्प्रेस हो जाते, बड़ा प्यारा गाया है। तो जय गुरु जी, आपके बच्चे को हमेशा ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैंने भी गाना गाया तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी स्टेज पे चढ़ के गाने की। मतलब ये समझ लीजिए संगत जी कि मैं ना लास्ट डे जिस दिन मेरे स्टेज पे जाना था उस दिन तक सोच रही थी मैं नहीं गाऊंगी नहीं गाऊंगी, बस ऐसे चल रहा था। उस प्रैक्टिस भी करी थी, बट एक होता ना एक मन में कि यार रहने देते हैं ना, मतलब कोई तो करता नहीं है ना, तो सब ऐसी मतलब इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, तो मन भी हो रहा था कि चल यार छोड़, मतलब लोग पता नहीं क्या ही बोलेंगे, क्या गा रही है ऐसे करके। तो मन में थोड़ा सा एक झिझक सी आती है ना। तो बस संगत जी वही हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मेरे अंकल जी ने कहा कि गा ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू गा से। तो मैं स्टेज पे गई गाने के लिए। तो संगत जी दमादम मस्त कलंदर वाला। तो मतलब संगत जी मैंने गाया, गाना अच्छे से गा दिया, अच्छे से कंप्लीट किया। तो मुझे पता नहीं मैं कब कहाँ पे हाइट पे जा रही थी, कहाँ मेरा स्लो जा रहा था। तो बस गुरुजी की कृपा से ये हो गया, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और हर काम करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। आज शुक्रवार की शाम है, तो गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि तू बस गुरुजी का शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप सभी संगत जी भी साथ में बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुपा आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। और आंटी जी, आपकी जो वॉइस है वो इतनी प्यारी है, जिसमें आप हमें सत्संग सुनाते ना तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो गुरु जी महाराज आप पे भी कृपा करें और सबका भला इसी तरह से होता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं चौथे नवरात्रि की सुबह अमृत वेला के समय गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ, गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुने। मुझे गुरु जी ने नवरात्रि में 9 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करने का हुक्म दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज माता रानी का चौथा नवरात्रा है। माता रानी और गुरु जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप में हमारे घर अक्टूबर 2023 को आए थे। गुरु जी के आने के बाद सबसे पहला ब्रह्मा कमल का फूल खिला था। अब तक जो है संगत जी कुल 15 ब्रह्मा कमल के फूल खिल चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद संगत जी लगातार अनेक प्रकार के जो हैं फूल खिल रहे हैं, फूल खिल चुके हैं अनेक प्रकार के, और हमें पूजा पाठ के लिए फूलों की कमी कभी नहीं पड़ रही है।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की कृपा से हम लगातार चाय खाने का भोग लगाकर लगातार पूजा पाठ करके गुरुजी का सिमरन कर रहे हैं। गुरुजी के विराजमान होने के बाद बहुत सी तितलियां लगातार नज़र आने लगी हैं और मोर की आवाज़ें भी लगातार सुनाई देना शुरू हो गई हैं। संगत जी, सुबह उठते ही चाय बनाते समय और जोत व भोग लगाने के समय मोर की आवाज़ों का एक किस्म का रूटीन जैसा ही बन गया है। हमें मोर और अन्य कई प्रकार के पक्षियों के दर्शन होते रहते हैं। संगत जी, हमें पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। संगत जी के लगातार सत्संग सुनने से पता चला कि गुरुजी जो हैं ज़्यादातर तितली और मोर के रूप में या ज़्यादातर इसे पता चला है कि गुरुजी तितली या मोर के रूप में या किसी अन्य रूप के दर्शन देकर संगत को ब्लेस करते हैं। अब तो मेरा सारा का सारा परिवार गुरुजी को मानने लग पड़ा है संगत जी। और अब तो संगत जी, जब भी हमें तितली या मोर दिखाई देता है तो हमारे मुंह से सिर्फ़ और सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने आप ही निकल जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप सुनने, गुरबानी सुनने, भजन सुनने और सत्संग सुनने की तो अब आदत जैसी ही बन गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ऊपर किस तरह विश्वास बढ़ना शुरू हुआ है अगले सत्संग में बताऊंगा। अब मैं सत्संग को यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। सत्संग में कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी, हमारे परिवार और सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आंटी जी का सत्संग सुनाने और शेयर करने के लिए हम सब तरफ से हार्दिक धन्यवाद। संगत जी, आओ अब मिलकर के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अंकल जी का उससे एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की इच्छा से आज 7 अक्टूबर 2024 की सुबह उठ करके गुरु जी के मंत्र जाप के साथ 5वां शुक्राना सत्संग लिखना शुरू कर रहा हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें और इस तरह बड़ी ध्यान से ही सुने सत्संग को, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से माता रानी और गुरुजी का स्वागत करता हूँ। पिछले कल 6 अक्टूबर को जब मैं सत्संग लिखने के बाद घर के मंदिर के बाहर निकला तो गुरुजी ने मुझे 2 बार मोर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, घर के पास ही दर्शन दिए। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को भी मोर दर्शन करवाए। आज सुबह 4 बजे मुझे उठते ही मोर की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। सत्संग लिखते समय भी बीच बीच में मोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे घर गुरुजी के विराजमान होने के बाद हमें चाय, कॉफ़ी, चपाती के ऊपर ओम के रूप में और गुरुजी ने अपने स्वरूप में, मोर पंखों में और फूल में अलग अलग रूपों में दर्शन देकर ब्लेस करना शुरू किया है। हमारा विश्वास गुरुजी के ऊपर बढ़ता गया और पूजा पाठ में इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी मैं ऑनलाइन सत्संग सुनता हूँ तो मुझे ज़्यादातर ना ब्लैक मैजिक के ही सत्संग मिलते हैं। संगत जी, संगत को ब्लैक मैजिक करने वालों को भी गुरुजी सपने में ही दर्शन करा देते हैं। मैंने बहुत सी ऐसे संगत के सत्संग सुने हैं, गुरुजी की कृपा से ठीक भी हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे भी गुरुजी की तरफ से ऑनलाइन मैसेज आना शुरू हो गए हैं। आपको भी आपके अपने ही काफ़ी समय से ब्लैक मैजिक करके रखा है, क्योंकि वे आपको अपने से आगे नहीं देखना चाहते हैं। संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने सपने में 2-3 बार उनके चेहरे दिखा दिए हैं। उनके साथ इतने पवित्र रिश्ते हैं कि मुझे उनके नाम लेने में भी शर्म आ रही है। संगत जी, इससे मुझे गुरुजी की तरफ से ये मैसेज भी आया है कि तू चिंता ना कर,
कुछ समय लगेगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने तुझे चुना है, मैनू तू नहीं चुनिया है, मैं तेनू चुनिया है। अपने रब ते विश्वास रख, भरोसा रख ते लगातार सिमरन करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम दोनों की मंत्र जाप सुनने की, गुरु जी के भजन सुनने की, ऑनलाइन सत्संग सुनने की, मंत्र जाप व जय गुरु जी करने की आदत बन गई है। गुरु जी तो संगत जी कई बार बहुत तितली के रूप में, कभी छिपकली के रूप में, कभी चिड़िया के रूप में प्राण त्याग करके न जाने कितनी बार हमारे ऊपर आने वाले कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमें बचा चुके हैं। गुरुजी जोत में भी 10 से ज़्यादा बार नेगेटिविटी को भस्म कर चुके हैं। संगत जी, अब भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक लगातार हो रहा है, लेकिन गुरुजी हर बार किसी न किसी तरीके से हमारा बचाव कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी गुरु जी को सच्चे मन से मानना शुरू कर देता है, उसे गुरु जी किसी न किसी तरीके से ब्लेस कर देते हैं। मैं जब भी पूजा करना शुरू करता हूँ तो बिजली का झपका ज़रूर लगता है, और कहीं भी जाते वक्त गुरुजी ज़्यादातर तितली के रूप में कई बार बार दर्शन देकर मेरे अंग संग होने का मुझे विश्वास दिलवाते रहते हैं। संगत जी, आप भी गुरुजी को सच्चे मन से मानना शुरू कर दीजिए। गुरुजी पर पूरा भरोसा रखिए। गुरुजी पक्का आपका कल्याण करेंगे। गुरुजी तो जाने जाने ना संगत जी, ये सभी दुख सुख जो जानते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज के सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से लिखना समाप्त कर रहा हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर तथा सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। आंटी जी का सत्संग सुनाने और शेयर करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आंटी जी के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि हम सत्संग सुनकर आपकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता रानी के 7वें नवरात्रि का 7वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे इस सत्संग को ध्यान से सुनना, शायद गुरु जी ही आपकी भी बेहतरी के लिए मेरे से ये सत्संग करवा रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं माता रानी और गुरु जी का अपने घर में स्वागत करता हूँ, और माँ काल रात्रि और गुरु जी से अरदास करता हूँ कि हमारे परिवार और सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ काल रात्रि, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के संगत के साथ शामिल होने के बाद मेरा धीरे धीरे गुरु जी के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया है, और मैंने गुरु जी की अपार कृपा से गुरु जी के भजन, मंत्र जाप, सत्संग और गुरबानी सुनना शुरू कर दिया है। मेरे साथ गुरु जी के लगातार सत्संग होना भी शुरू हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेनू कितनी बार बचाया है, और ये मैं ही जानता हूँ, तू नहीं जानता है। संगत जी, उस मैसेज को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी तो मेरी पहले से ही रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, अब तक गुरुजी की कृपा से 4-5 गंभीर बीमारियों से मैं बच चुका हूँ। तो 3 बार तो डॉक्टर्स भी इनकार कर चुके थे, और मेरे अब तक 7 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। टांग और बाजू में 3-4 फ्रैक्चर्स भी आ चुके हैं। इतनी बार मुझे बार बार बचाकर मेरी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की संगत के साथ शामिल होने के बाद मेरा ब्लैक मैजिक करने वालों ने जीना ही हराम कर दिया है। वो लगातार ब्लैक मैजिक करके मेरा बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी मेरे और मेरे परिवार की किसी न किसी रूप में प्राण त्याग कर रक्षा करते ही हैं। संगत जी, रक्षा करते आ रहे हैं। जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो गुरुजी उसे जोत में ही भस्म कर देते हैं। शायद संगत जी, गुरुजी तभी मेरे से सुबह शाम जोत करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले मैं जादू टोने के ऊपर विश्वास नहीं करता था।
जिस वजह से मेरे गुप्त शत्रु मेरा हद से ज़्यादा नुकसान करने में कामयाब हो रहे हैं संगत जी। अगर मुझ पर गुरुजी का हाथ नहीं होता संगत जी तो मैं कब का ख़त्म हो चुका होता। संगत जी अब तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ जिसे गुरुजी के रूप में परमपिता परमेश्वर शिव जी भगवान जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ही शिव हैं, गुरुजी ही देवों के देव महादेव हैं, गुरुजी ही साक्षात भगवान हैं। आप भी गुरुजी को सच्चे मन से मानना शुरू करें। गुरुजी आपके भी दुख संकट समाप्त करके आपका कल्याण कर देंगे। गुरुजी कहते हैं मांगो मत, सिर्फ मानो। लेकिन गुरुजी हम इंसान हैं ना कहीं हम कुछ मांगने की गलती करते ही रहते हैं। गुरुजी हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि हमारे ऊपर या किसी भी संगत के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई परेशानी या संकट आया है तो उस परेशानी या संकट से हम सबको बचाने की कृपा करें। संगत जी अब आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ और नवरात्रि के 8वें सत्संग की मैं तैयारी करता हूँ। गुरुजी संगत जी मैं मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना। आंटी जी आप अपनी इतनी मधुर आवाज़ में सत्संग सुनाकर सभी संगत के साथ शेयर करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का पुत्र रमेश चंद्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।